नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 2 स्मृति नगर से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उत्कर्ष भट्ट चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने डटे हुए हैं और पूरे विश्वास के साथ भट्ट कहते हैं कि वार्ड 2 की जनता ने उन्हें नेता नहीं बल्कि बेटा बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। नगर पालिक निगम भिलाई के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का डंका खूब बज रहा है। ताजा नजारा वार्ड 2 का है, जहां पंडित दीनदयाल आवासीय परिसर में प्रचार करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी उत्कर्ष भट्ट को वार्डवासियों का भरपूर आशीर्वाद एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है। वार्डवासी भी विगत 15 वर्षों से वार्ड में विकास के लिए तरस रहे हैं और इसी के मद्देनजर वार्डवासियों ने अपने बीच के बेटे उत्कर्ष को जनादेश देकर अपना नेतृत्वकर्ता और जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं और इसलिए शनिवार को आयोजित की गई प्रचार रैली में उत्कर्ष भट्ट के समर्थन में खुल के वार्डवासियों ने अपना सहयोग दिया और इन्हें ही अपना जनप्रतिनिधि चुनने का संकल्प भी लिया। उत्कर्ष भट्ट सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल आवासीय परिसर में स्थित शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनसे अपनी जीत का आशीर्वाद भी मांगा। उत्कर्ष भट्ट ये जानते हैं कि वार्ड 2 में उनका सामना काफी दिग्गज प्रत्याशियों से पड़ने वाला है। बावजूद उसके उनकी रैली में उमड़े जन समुदाय और मिल रहे समर्थन को देखते हुए वह भी बिल्कुल आश्वस्त है कि उनकी जीत पक्की है। उत्कर्ष भट्ट जहां जहां प्रचार करने जा रहे हैं वहां वहां उन्हें वार्ड के बड़े बुजुर्गों द्वारा पुष्पहार पहनाकर आशीर्वाद दिया जा रहा है। उत्कर्ष भट्ट ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए अपने द्वारा संचालित किए जा रहे समिति के माध्यम से स्मृति नगर वार्ड 2 क्षेत्र में विगत 2 वर्षों से विकास कराने की बातें कही हैं और आगे भी वार्ड वासियों का बेटा बनकर उनके सुख दुख में सदा भागीदार बनने एवं वार्ड के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देते रहने की बातें भी कही है। जी मैं पहले अपना समकक्ष में अपना परिचय आपको दे दूं। मैं एक समिति यहाँ पे चला रहा हूँ, उसका नाम है लोक कल्याण समिति, जिसके माध्यम से मैं निरंतर जन सेवा का काम यहाँ कर रहा हूँ। स्मृति नगर वार्ड 2 में हुआ ये कि यहाँ समस्याएं इतनी हैं, 15 साल से यहाँ एक ही पार्टी का पार्षद है, जो कि यहाँ काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसको मेरी समिति कर रही है। मैं 8 से 10 महीने से निरंतर यहाँ पे बिना पार्षद के पार्षद जैसे कृत्य कर रहा हूँ, जैसे किसी के घर पे लाइट पहुँचाना, किसी के यहाँ की नालियाँ साफ करवाना या कहीं पे साफ सफाई के काम हो, डेंगू फैल रहा है उसमें दवाई के छिड़काव हो, चाहे फॉगिंग जैसे काम हो। इसलिए मैं समाज सेवा से अब आगे बढ़ रहा हूँ कि लोगों की समस्याओं का निवारण, समस्याएं दूर कर सकूं। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या चाह रही जनता आपसे? जनता का समर्थन हमें ऐसा है कि जब भी मैंने अपनी चुनावी रैली है वो दीनदयाल कॉलोनी से स्टार्ट की है। ये मेरा घर है और मैंने यहीं से अपने काम की शुरुआत की थी। एक चीज़ और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ पूरे वार्ड के वासियों को, मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ, राजनीति नहीं। इसलिए हम लोगों को आगे लाएं, जो युवा है उनको आगे लाएं, ना कि ऐसे निष्क्रिय लोगों को जो कि सिर्फ सत्ता में आके बैठ जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हम जैसे युवा आगे आएंगे तो काम होगा और इस वार्ड का विकास होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच में सिर्फ विकास का मुद्दा है। अभी आप हमारे साथ चलेंगे तो आप देखिए अंदर गंदगी जिसको हम लोगों ने साफ की है, ये सब यहीं के वार्ड यहीं रहते हैं दीनदयाल कॉलोनी में। इनसे आप जानकारी लें कि हमारी समिति ने और मैंने एक समाज सेवा के माध्यम से कितना काम यहाँ किया है। 2 दीगर पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, हमेशा ढोल पीटती हैं कि विकास के कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक ही बात कहना चाहूँगा मैं, 15 साल से यहाँ पे एक ही पार्टी का पार्षद है और वो आज तक यहाँ देखने नहीं आए हैं। हम अपने वार्ड में घूम रहे हैं, आधे लोगों को यहाँ के पार्षद का नाम नहीं मालूम है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे अभी इस समय सत्ता में, 3 साल से है वो यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा उनको आप देखेंगे वो जमीनी स्तर पे 0 है हमारे वार्ड में। तो इसलिए एक समाज सेवा के माध्यम से मैं आगे आया हूँ और मुझे मेरी यहाँ की जनता, यहाँ के लोग इतना प्यार दे रहे हैं
कि जो राजनीतिक पार्टियों को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे एक निर्दलीय पार्षद के उस पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से विजय भी करूंगा। उत्कर्ष भट्ट के समर्थन रैली में उमड़ी भीड़ यह साफ संकेत दे रही है कि इस बार वार्ड में पिछले 15 वर्षों से विकास का जो सूखा पड़ा हुआ है उसे उत्कर्ष भट्ट के माध्यम से खत्म किया जाएगा। उत्कर्ष भट्ट को विजयी बनाकर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।